I hope everyone is fine and doing well. Today we'll talk about the importance of double cleansing. First of all, we need to know why do we need to double cleanse our face. हमें अपने फेस को डबल क्लेंस करने की ज़रूरत क्यों है? आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, आपको पहले पता होना चाहिए कि आपको इसकी ज़रूरत है और आप कर क्यों रहे हैं. तो डबल क्लेंस का जो सबसे पहला रोल है वो ये है कि ये आपकी पोर्स की सफाई कर देता है, और पोर्स की सफाई, अच्छी सफाई बहुत ज़रूरी है. क्योंकि जब तक आपकी पोर्स की सफाई अच्छी नहीं होगी, पोर क्लॉगेज का ख़तरा है, पोर क्लॉग हो सकते हैं. सेकेंडली, जो इंग्रेडिएंट्स आप अपने फेस पे लगाएंगे इन द फॉर्म ऑफ क्रीम, सिरम्स, वट एवर यू गोना अप्लाई, तो उनकी एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं होगी और वो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे. तो नंबर वन ये कि पोर्स की सफाई अच्छी हो, ताकि जो भी आप लीव ऑन प्रोडक्ट्स लगाएं उनकी एब्जॉर्प्शन अच्छी हो, रिजल्ट्स अच्छे मिलें. सेकेंडली, पोर क्लॉगेज ना हो. पोर क्लॉगेज कैसे हो जाती है? अगर आपका फेस जो है वो प्रॉपरली क्लेंस नहीं है. उसमें ये आप अपने फेस पे लगाते हैं सन ब्लॉक, और सन ब्लॉक्स में जो है वो माइक्रोनाइज्ड और नैनो पार्टिकल्स आप कह सकते हैं जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम ऑक्साइड के मिले हुए होते हैं, जो कि आपके पोर्स में चले जाते हैं और पोर्स में वो पेनिट्रेट कर जाते हैं. उसके अलावा पोर के अंदर आपके जो पूरे दिन मट्टी है, डस्ट है, वो भी अंदर होती है. उसके अलावा आपकी स्किन का ऑयल, जो ऑयली स्किन है, ऑब्वियसली पोर के अंदर ऑयल भी होता है, साथ ही साथ पोर के अंदर पसीना भी होता है. तो ये सब कुछ जब पोर में जमा हुआ होगा और जब प्रॉपरली पोर साफ नहीं होगा तो होगा क्या? पोर क्लॉगेज हो जाएगी एंड देन सडनली यू विल गेट एक्नी. और अगर आपकी स्किन जो है वो क्लेंस नहीं होगी, ज़्यादा दिन गुजरेंगे, देन योर स्किन बिकम इन्फ्लेम्ड एंड यू विल गेट मोर एक्ने, और उसमें सिवियरिटी बढ़ जाएगी और आपको फिर किसी मेडिकेशन या टॉपिकल की ज़रूरत पड़ जाएगी. फिर भी आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप जो वजह है वो तो डबल क्लेंजिंग है ना. आप डबल क्लेंजिंग नहीं कर रहे, तो जब वजह नहीं देखेंगे तो कुछ भी आप कर लें तो उसका फ़ायदा आपको नहीं होने वाला. तो दूसरी चीज़ ये कि आपने अपने पोर की सफाई इसलिए करनी है ताकि पोर क्लॉगिश ना हो. अब हम आते हैं, ये तो हो गए रीजंस कि व्हाई डू वी नीड टू डबल क्लेंज आवर फेस. नाउ सेकेंडली, डबल क्लेंजिंग का मतलब क्या है? डबल क्लेंजिंग की मेथडोलॉजी क्या है? डबल क्लेंजिंग सिंपली मीन्स दैट यू नीड टू वॉश योर फेस ट्वाइस एट द सेम टाइम बाय यूजिंग टू डिफरेंट क्लेंजर्स. इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप एक ही क्लेंजर को दो मरतबा यूज़ करेंगे और आपने डबल क्लेंजिंग जो है वो अचीव कर ली. बल्कि आपकी स्किन जो है या तो ख़राब होगी या कुछ भी नहीं होगा. ख़राब किस तरह हो सकती है? लेट्स से आप 2% सैलिसाइलिक एसिड यूज़ कर रहे हैं और आप उसे दो मरतबा हर रोज़, एक तो मॉर्निंग में आप यूज़ कर रहे हैं, फिर आप नाइट टाइम में भी उसे डबल क्लेंस मेथड जो है वो अप्लाई करते हैं और उसको दो मरतबा वॉश ऑफ कर देते हैं, लगा के आप उतार देते हैं. कुछ स्किन ऐसी होती हैं जिन्हें एक मरतबा ज़रूरत होती है 2% सैलिसाइलिक एसिड की, कुछ स्किन ऐसी होती है जिन्हें दो मरतबा ज़रूरत होती है. अब जिसकी स्किन को खाली दो मरतबा ज़रूरत होगी वो तीन मरतबा करेगा तो उसकी स्किन पे होगा क्या? उसकी स्किन ड्राई होगी, उसकी स्किन इन्फ्लेम्ड होगी, उसकी स्किन रेड होगी, उसकी स्किन पे इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगी. उसके अलावा उसके दाने कम होने की बजाय ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि स्किन का बैरियर ख़राब हो जाएगा. जब स्किन का बैरियर आपका ख़राब होता है तो जिस वजह से आप फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं या टॉपिकल्स यूज़ कर रहे हैं, जो आपके फेस पे प्रॉब्लम होती है, उसको हल करने के लिए जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं वो और ज़्यादा प्रॉब्लम सामने आती है और ज़्यादा सिवियर हो जाती है बिकॉज ऑफ द डैमेज स्किन बैरियर. तो आपको इससे नुकसान इस तरीके से हो सकता है. फिर आप ये सोचेंगे कि डबल क्लिनजिंग जो है वो एक फजूल सी बात है और ये स्किन को ख़राब करती है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. डबल क्लिनजिंग की मैंने आपको बता दिया मेथड क्या है. आपने दो मुख्तलिफ क्लेंजर्स को यूज़ करना है एक ही टाइम पे, और फिर आपने दो मुख्तलिफ क्लेंजर्स से अपने फेस को वॉश करके डबल क्लिनजिंग का जो बेनिफिट है वो आप पूरा पूरा लेंगे. थर्ड, जो इसमें जो तीसरी चीज़ आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि डबल क्लिनजिंग में जो क्लिनजर्स आप यूज़ कर रहे हैं वो कौन से हैं. आपकी स्किन अगर ड्राई है तो वो दोनों क्लिनजर ड्राई स्किन टाइप के लिए होने चाहिए. बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि आप सिंपली सोप यूज़ कर लें, कुछ भी नहीं होगा. यू डोंट नीड टू यूज़ अ स्पेसिफिक क्लेंजर फॉर योर स्किन टाइप. यू डोंट नीड टू यूज़ वेरी लग्जरियस क्लेंजर्स और एक्सपेंसिव क्लेंजर्स. आप सोप से क्लेंस तो कर रहे हैं, मे बी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, बट आप श्योर है कि आपकी स्किन प्रॉपरली क्लेंस हो रही है? यू आर गोइंग टू गेट अ प्रॉपर क्लीन क्लिनस्ड स्किन. आपको पता है? आपको नहीं पता. इट मीन्स कि आप जो है वो फेस वॉश जो बनाए गए हैं फेस के लिए वो इसलिए बनाए गए हैं
कि एक तो उनकी पीएच जो है वो बैलेंस्ड होती है, आपकी स्किन का बैरियर ख़राब नहीं करते और आपकी स्किन जो है वो प्रॉपरली क्लेंज हो जाती है। जो आपका पहला क्लेंजर होगा वो आपकी स्किन को क्लेंस करना चाहिए। आप दो एक्सफोलिएटिंग क्लेंजर्स को यूज़ एक ही वक्त में नहीं करेंगे। अगर आप स्किन को ओवर एक्सफोलिएट करेंगे आपकी स्किन ड्राई भी होगी और आपकी स्किन का बैरियर भी ख़राब होगा। तो इसमें तीसरी चीज़ ये कि क्लेंजर आपकी स्किन टाइप के लिए होने चाहिए। चौथी चीज़ कि क्लेंजर्स जो है, क्लेंजर क्या करेगा और फेस वॉश क्या करेगा, दो डिफरेंट चीज़ें हैं जो हमने यूज़ करनी है और उसको डिवाइड कर देते हैं। पहली चीज़ से आप क्लेंस करेंगे, दूसरी चीज़ जो होगी वो या तो एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ होगी या आप सिंपली, अगर आपको कोई मसला नहीं है, जस्ट आप सिंपल कोई भी जो है फेस वॉश या क्लेंजर ले लें तो उससे आप फेस को वॉश कर लें। पहला जो क्लेंजर होगा वो आपकी स्किन को प्रॉपरली क्लेंस करना चाहिए, आपकी स्किन जो है उससे प्रॉपरली क्लेंस हो। और एक चीज़ आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी प्लीज़, कि ऑयल से क्लिनजिंग नहीं करनी। बहुत ज़्यादा ये मैंने देखा है कि बेबी ऑयल यूज़ कर रहे होते हैं, अपने फेस को जी क्लेंस कर रहे हैं, डबल क्लेंजिंग कर रहे हैं। पहले आप ऑयल बेस्ड क्लेंजर यूज़ कर रहे हैं, फिर वाटर बेस्ड क्लेंजर यूज़ कर रहे हैं। ये हर किसी स्किन के लिए नहीं होता और हर स्किन इसके लिए एलिजिबल नहीं होती कि उसके ऊपर आप ऑयल बेस्ड क्लेंजर यूज़ कर लें। एक आपकी ऑयली एक्नी प्रॉन स्किन है, बल्कि किसी भी स्किन को ऑयल बेस्ड क्लेंजर नहीं यूज़ करना चाहिए, ड्राई स्किन को छोड़ के, जिनकी बहुत ड्राई स्किन है। आपने ऑयली स्किन के ऊपर बेबी ऑयल यूज़ किया नहीं तो आपकी एक्नी जो है वो इतनी बुरे तरीके से आएगी सामने कि आपसे कंट्रोल भी नहीं होने वाली और आपने परेशान हो जाना है। आपने दोनों क्लेंजर्स बिल्कुल ऑयल बेस्ड नहीं यूज़ करने। मैंने अभी आपको बताया क्लेंजर आपकी स्किन टाइप के लिहाज से होना चाहिए। ये जो क्लेंजिंग बाम मशहूर हैं, क्लेंजिंग ऑयल मशहूर हैं कि जी डबल क्लेंस करना है तो आप पहले क्लेंजिंग ऑयल यूज़ करें, कोई भी कोकोनट ऑयल उठा के ले लिया, उसके अलावा बेबी ऑयल उठा के ले लिया और उसको फेस पे रब किया अच्छी तरह जी, फिर फेस वॉश कर दिया, फिर उसके ऊपर वाटर बेस्ड क्लेंजर लगा लिया। आपने ऑयल स्किन को नहीं देना, ऑयली स्किन वाले इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। उसके बाद जो ड्राई स्किन वाले हैं वो क्लिनजिंग बाम यूज़ कर सकते हैं, बाम्स उनके लिए अच्छे हैं, बाम्स अवेलेबल होते हैं। उसमें यह कि आपकी स्किन पे जितना भी जो डर्ट होता है, जो सब कुछ सन ब्लॉक होता है वो सही उतर जाता है। बट फॉर द ड्राई स्किन, नॉट फॉर द ऑयली स्किन, दे आर गोना यूज़ द वाटर बेस्ड क्लिनजर। एंड द ड्राई स्किन जो वाले हैं वो बाम यूज़ कर सकते हैं, बाम्स बहुत अच्छे अच्छे अवेलेबल है। इवन तो अगर वो नहीं भी यूज़ करना चाहते तो वो क्लिनजर यूज़ कर लें, क्लिनजिंग बाम्स होते हैं, क्लिनजिंग जो है वो फेस वॉशेस भी मिलते हैं, डिफरेंट क्लेंजर्स होते हैं। तो आपने अपनी स्किन टाइप के लिहाज से क्लेंजर को सेलेक्ट करना है। ऑयल से बिल्कुल भी फर्स्ट स्टेप जो है क्लेंजिंग का वो नहीं करना। सेकंड जो होता है वो आपका फेस वॉश जो होता है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ भी हो सकता है। लेट्स से आपको एक्नी है तो उसमें ग्लाइकोलिक एसिड डला हुआ है, उसमें मेंडेलिक एसिड डला हुआ है। तो जो एक्टिव इंग्रेडिएंट वाला फेस वॉश है वो आप सेकंड टाइम पे करेंगे एंड यू लीव इट ऑन योर स्किन फॉर फ्यू मिनट्स। आप उसे अपनी स्किन के ऊपर लगा के छोड़ेंगे जस्ट टू डू इट्स जॉब, वो अपना काम कर सके। अगर उसका काम एक्नी को कंट्रोल करना है तो आप उसे देखिएगा, जब फॉर फ्यू मिनट्स आप या फिर फॉर फ्यू सेकंड्स के लिए आप छोड़ देंगे और फिर आप उसे वॉश करेंगे तो वॉश करने के बाद आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको लगेगा कि आपकी एक्नी ड्राई हो गई, आपकी इन्फ्लेमेशन थोड़ी आपको कम लग रही है। तो क्लिनजर को बिल्कुल जो कि एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ हो उसको धो देना, फटाफट फेस पे लगाना और वॉश कर देना। ये मेरे ख्याल से आप जो है अपने पैसों को ज़ाया कर रहे हैं। तो आपने डबल क्लिनस करना कैसे है, आपने पहला क्लिनजर जो यूज़ करना है कोशिश करें कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट ना हो, नॉर्मल जो है वो सर्फेक्टेंट्स हो उसमें जो आपकी स्किन को जस्ट क्लेंस करें। सेकंड जो क्लेंजर होगा वो आपकी प्रॉब्लम के लिहाज से होना चाहिए कि आपकी स्किन पे इशू क्या है और आप क्या चाहते हैं। पिगमेंटेशन है तो पिगमेंटेशन के लिए होना चाहिए, एक्नी है तो एक्नी के लिए होना चाहिए। तो पहले आपने स्किन को साफ किया, फिर आपने एक्टिव इंग्रेडिएंट वाला फेस वॉश अप्लाई किया, लेट इट सिट फॉर फ्यू मिनट्स एंड देन वॉश इट ऑफ। फिर आपने उसको अपने फेस से वॉश ऑफ कर देना है, उससे पहले आपने फ़ौरन लगा के उतार नहीं लेना। उसके बाद ये कि आपने अपनी स्किन को प्रॉपरली क्लेंस कर लिया और अब आपकी जो स्किन है वो प्रॉपरली क्लेंस हो चुकी है। तो एट द एंड मैं आपको ये कहूँगा कि जो दो डिफरेंट क्लेंजर हैं वो इस तरह यूज़ करें। पहला क्लेंजर नॉर्मल क्लेंजर होना चाहिए, बिल्कुल भी एक्सफोलिएटिंग ना हो, ब्राइटनिंग हो जाए कोई मसला नहीं है क्योंकि वो ब्राइटनिंग करेगा, बट कोशिश करें कि पहला जो क्लेंजर है वो एक्सफोलिएटिंग ना हो। दो अगर क्लेंजर्स एक्सफोलिएटिंग होंगे तो आप फिर एक्सफोलिएशन ज़्यादा कर देंगे और मे बी आप अपना जो स्किन का बैरियर है उसको ख़राब कर दें। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी डबल क्लेंजिंग मैंने आपको बता दी है, you'll use two different cleansers at the same time।
सो आप 2 क्लेंजर्स को यूज़ करेंगे। पहला जो क्लेंजर होगा वो जस्ट क्लेंस करेगा, उसको आपने फेस पे नहीं छोड़ना क्योंकि उसमें कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं है, और अगर है भी तो आप ना छोड़ें, आप उससे सिर्फ क्लेंस करें। आप उसे अच्छे से मसाज करें और फिर वॉश करें। फिर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट वाला फेस वॉश होगा जिसमें ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होंगी या एक्नी के लिए होगा, देन आप उसे अपने फेस के ऊपर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और फिर आप उसे वॉश कर दें। तो इस तरह आपकी डबल क्लेंजिंग भी हो जाएगी, और जो एक्टिव इंग्रेडिएंट वाले फेस वॉश हैं तो आपको उनसे रिजल्ट्स भी अच्छा मिलेगा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और जो चीज़ें वो काफ़ी क्लियर हुई होंगी। हमने काफ़ी मिथ्स को भी बस्ट किया है कि डबल क्लेंजिंग का मतलब ये नहीं है कि एक ही फेस वॉश को बार बार यूज़ करें, फिर आपका जो फेस वॉश है वो आपने फेस के ऊपर लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ना है और उसके बाद उसको वॉश करना है। तो ये थी आज की वीडियो। कोई भी आपको चीज़ जो है वो समझ ना आई हो या कोई भी क्वेश्चन हो आपका, कोई भी क्वेरी हो, देन डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई लव टू रिप्लाई योर क्वेश्चंस। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट टाइम फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा, नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी आपसे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।